नमस्कार, मैं मनु चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। माउंटबेटन ने आज ही के दिन किया था भारत विभाजन का ऐलान। 3 जून का दिन भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने वाले दिन के तौर पर इतिहास में दर्ज है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन ब्रिटिश राज में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे का ऐलान किया था। भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के तौर पर जाना जाता है। 3 जून योजना में भारत के विभाजन और भारत व पाकिस्तान को सत्ता के हस्तांतरण का विवरण था। इस समझौते पर मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने सहमति दी थी। 1918 में आज के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में किया गया था स्वीकार। 3 जून 1918 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व महात्मा गांधी के मित्र नोनो ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था। इसके बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने टैगोर को दी थी नाइटहुड की उपाधि। ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 को नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड यानी सर की उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे साहित्यकार थे जिनकी रचनाओं को 2 देशों में राष्ट्रगान के तौर पर गाया जाता है। इनमें से एक भारत में जन गण मन और दूसरे बांग्लादेश में अमार सोनार बांग्ला है। आज के दिन ही स्वर्ण मंदिर में शुरू हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। वर्ष 1984 में भारतीय सेना ने 3 से 6 जून तक अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर को खालिस्तान समर्थक जरनैल सिंह भिंडरानवाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। पंजाब में भिंडरानवाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थी, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया था और शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण आहत सिखों की धार्मिक भावनाओं का दुष्परिणाम 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में सामने आया। आज के दिन हुआ था श्रमिक नेता व पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को हुआ था। फर्नांडिस श्रमिक संगठन के नेता, पत्रकार और राजनेता थे। वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने समता मंच की स्थापना की। फर्नांडिस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री और रेल मंत्री के रूप में दायित्व निभाया। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन 29 जनवरी 2019 को हुआ था और 2020 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।